हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोट से पढ़ाई करनी है या फिर आपको किसी गाइड से बुक से पढ़ाई करनी है। तो कई लोगों को डाउट्स रहता है कि भाई हमें नोट्स बनाएं या फिर हमने यूट्यूब पर या जो भी किसी ऐप पर जो कोर्स ले रखा है भाई उससे पढ़ाई करें ताकि हमारा रीड क्लियर हो जाए। तो भाई इस मामले में सबसे पहली बात यह है कि आप जिस किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग अब उसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए और नोट्स बनाते समय हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। अगर आप पहले ही क्लास से ले चुके हो, सारा कंसेप्ट समझ चुके हो, तब आप जो है किसी गाइड से पढ़ सकते हो या फिर अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसा ही सीन मेरे साथ है। मैं पहले ही साइकोलॉजी की क्लास ले चुका हूँ। कुछ मैक्सिमम 90% क्लास में साइकोलॉजी की ले चुका हूँ और मैंने उसके अलावा नोट्स बनाए थे। तो मैं अब दोबारा अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए उन्हीं नोट्स की मदद ले रहा हूँ। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसे मुझे समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं उस समय इस गाइड की हेल्प ले रहा हूँ जो कि सिखवाल पब्लिकेशन की है। इस गाइड की मैं हेल्प ले लेता हूँ उसी समय और मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अब ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जो सिखवाल की गाइड है इसमें क्या है कि हर जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, उसके लिए अलग से एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे समझने में आसानी हो जाती है। साथ ही नोट्स आपको अपने हिसाब से समझने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नोट्स पर ज़्यादा विश्वास रखना है या फिर अपनी गाइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने मेरे पास नोट्स और यहाँ पर एक गाइड रखी हुई है जो कि सिखवाल पब्लिकेशन की ओर से आती है, सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की। तो इन दोनों के बारे में आपको बताऊं तो आप देखोगे कि ये जो वो नोट्स हैं जो कि मैंने अपने पढ़ाई के दौरान साइकोलॉजी की क्लासेस लेते समय इधर की साइड बनाए हुए थे। इन नोट्स में मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनके टॉपिक से रिलेटेड जो कि रीट में आने वाली हैं। तो ऐसा करके मैंने इसको लगभग इतना कुछ भरा हुआ है। इतने इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स होंगे जो कि पर्सनैलिटी हो गया, हैबिट्स हो गई और अधिगम लर्निंग तो है ये, साथ ही बाल मनोविज्ञान भी इसमें है। तो मैक्सिमम 90% टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिया अपने नोट्सों में। तो मैं जो है अभी विश्वास अपने नोट्स पर कर रहा हूँ, अपने नोट्सों के रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। और ये क्या है, आप जिस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हो उस चीज़ को अगर आप दोबारा पढ़ते हो तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाती है, इसलिए मैं नोट्सों की हेल्प ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपके नोट्स भी क्लियर हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में आपको सिखवाल गाइड की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें क्या है कि हर टॉपिक के करीब हजार क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे एक्सरसाइज में, जो कि आपकी तैयारी को आपको परखने में और भी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इसमें आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके आप देख सकते हो लगभग 513 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके बाद सेकंड टॉपिक अधिगम स्टार्ट हो जाता है और अधिगम के अगर आप देखोगे तो अधिगम के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 507, 646, 803, 940। और अधिगम के आप इसमें क्वेश्चंस देख सकते हो करीब 1038 यहाँ पे क्वेश्चन इसमें उन्होंने अधिगम के दिए हुए हैं। तो आपकी तैयारी, हालांकि कोई भी जो है 1038 क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप अपनी तैयारी को कैसे सही कर सकते हैं, तो भाई आप इसमें मेन क्वेश्चंस को कर सकते हो जो कि रीट जैसे क्वेश्चंस में थर्ड ग्रेड भर्ती में जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख जाएगा थर्ड ग्रेड भर्ती, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो। आप फर्स्ट ग्रेड वाले को छोड़ सकते हो, एच टेट जो दे रखा है किसी दूसरे एग्जाम के लिए, या फिर जिसके दे रखा है बी टेट लेवल, तो इनको आप छोड़ सकते हो। आप मैक्सिमम जो है राजस्थान यानी आरपीएससी की तरफ से आने वाले ऐसे एग्जाम्स को कवर कर सकते हो, इनके क्वेश्चंस को। तो अगर आप मेरी बात को भी साथ के समझ ही गए होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप गाइड की हेल्प ले सकते हो किसी छोटे से टॉपिक को, माइनर टॉपिक को समझने में, साथ ही अपने एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने में। लेकिन अगर आपके अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन परचेस कर सकते हो किसी भी ऐप पर चेक करके, या फिर आप यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हो। और उसके बाद आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत बेहतर हो पाएगी। तो मैं अभी नोट्स प्रेफर कर रहा हूँ अपने लिए, और आपको भी शायद तभी नोट्स ही बनाने चाहिए अगर नहीं बनाए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स से बेहतर कुछ नहीं है। आपको अपने नोट्स बनाने होंगे और आपको अपने नोट्स से अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। गाइड तो सिर्फ आपके हेल्प के लिए होती है ताकि आपके अपनी जो सब्जेक्ट उसको क्लियर कर सकें। तो आपको वीडियो कैसी लगी एंड में